हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस स्टडी सॉरी आज हम लोग लेजर की एमसीक्यू करेंगे। लेजर की, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं अगले वीडियो में लेजर के एमसीक्यू, आज की क्लास में एमसीक्यू करेंगे लेजर के। तो टाइम को ख़राब ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कि वह पुस्तक जिसमें सभी खाते स्थायी रूप से रहते हैं को क्या कहते हैं। द बुक विच कंटेन ऑल अकाउंट परमानेंटली इज। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सी बुक में सभी खाते रखे जाते हैं, तो वो रखे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन, खाता बही में। तो इसका ऑप्शन है कि खाता बही में हम लोगों के ये सभी खाते रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में सभी पुस्तकों का राजा खाता बही में रहता है। कौन सी पुस्तक जो राजा है, खाता बही राजा है। ठीक है, उसमें कौन कौन से खाते आते हैं, तो व्यक्तिगत खाता भी आता है, नॉमिनल अकाउंट भी आता है, रियल अकाउंट भी आता है। तो उसमें ये सभी खाते आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि खाता बही का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खाता बही का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। खाता बही का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेन ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि लेजर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें लिखा है द मेन ऑब्जेक्ट लेजर इज नॉन, ये नहीं है, ये गलत है। उसके बाद कुल विक्रय नहीं, और उसके बाद व्यापार का लाभ हानि, ये भी नहीं है। खाता बही का मुख्य उद्देश्य है एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम। तो ये ऑप्शन इन तीनों से ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इन तीनों का सभी स्वभाव के लेन देनों का सामूहिक परिणाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि खाता बही है। तो खाता बही क्या है, तो व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर वास्तविक रियल अकाउंट है, या फिर पुस्तकों का राजा है। तो पुस्तकों का राजा ही खाता बही को कहते हैं। किंग ऑफ पुस्तकों का उसको बोलते हैं किंग, मतलब कि खाता बही को किंग बोलते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि रोज नामचा से नाम को बोलते हैं डेबिट, तथा क्रेडिट मदों का खाता बही में हस्तांतरण करने की क्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम ऑफ द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग पोस्टिंग करना बोलते हैं। जर्नल मान लो हम लोगों ने सबसे पहले किए जर्नल, और जर्नल से हम लोग पोस्टिंग करते हैं किस में, लेजर में। मान लो हम लोगों को एक कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हम ये सभी ऐसी एंट्रियों को देखेंगे जिसमें कैश से संबंधित लेन देन हुआ है। तो इस खाते में हम लोग कैश से संबंधित समस्त लेन देन यहाँ पे लिख देंगे। तो उससे पूछा है कि इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को खतौनी बोलते हैं, खातों की खतौनी करना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को, शेष को जानने का, खाते के शेष को, तो उसे हम लोग शेष निकालना कहते हैं। ठीक है, शेष निकालना इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि इन खातों में से कौन सा नाम शेष दिखाता है। तो इन खातों में से कौन सा नाम शेष दिखाता है, मतलब कि डेबिट बैलेंस दिखाता है। तो डेबिट बैलेंस दिखाता है। जैसे मान लो कि हम लोग इन खाते में से, मान लो मशीन खाता है, हम लोग को पहला कौन सा खाता है, मशीनरी अकाउंट है। ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, एक तरफ हम लोगों की डेबिट आइटम और एक तरफ हम लोगों की क्रेडिट आइटम। अब क्रेडिट आइटम में सबसे पहले हम लोगों ने मशीन परचेज की है, तो हम लोग डेबिट होंगे क्योंकि मशीन में पैसा जाता है। लेकिन मशीन आई तो मशीन हम लोगों ने लिख दी, सॉरी यहाँ पे मशीन के में मशीन तो आएगी नहीं, इसमें आएगा कैश। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिख दिया कैश, यहाँ पे लिख दिया टू कैश। और कैश में हम लोगों ने मशीन खरीद ली कितने की, मान लो डेबिट में लिख दिए 50,000 रुपये की मशीन खरीदी, इसीलिए हम लोग डेबिट हुए। अब डेप्रीसिएशन लगा हम लोगों का, मान लो 1 साल बाद बाई डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन लगा मान लो इसमें 5,000 रुपये का। तो अब हम लोगों ने टोटल किया, तो टोटल में सबसे पहले 50,000 का टोटल सबसे बड़ा है, तो इसी टोटल को हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ लिख दिया। अब इसमें जो बैलेंस आएगा तो बाई बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि यहीं पर तो बैलेंस कम है। तो इस साइड में हम लोगों ने कितना लिख दिया कि बड़े टोटल में से, बड़ा टोटल है 50,000 और छोटा टोटल है हम लोगों का 5,000। तो बड़े में से 50,000 में से हम लोगों ने 5,000 रुपये घटाए, तो जो बैलेंस आया तो 45,000 बैलेंस आया, इसको लिख दिया हम लोगों ने
क्रेडिट साइड में। तो हमसे पूछा गया है कि हमेशा नाम शेष डेबिट बैलेंस दिखाएगा, तो ये हमेशा मशीनरी अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि ये देखो डेबिट का ज़्यादा है, 50,000 डेबिट में है और क्रेडिट में 5,000 है, तो ये जो शेष आया है ये डेबिट बैलेंस बोलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा है कि छूट खाता ये भी दिखाएगा, मशीन खाता ये भी दिखाएगा, मजदूरी खाता ये भी दिखाएगा, क्योंकि ये सारे की सारी मतलब कैसी हैं, ये सारी एक्सपेंसेस हैं सारी सारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इन खातों में से कौन सा जमा शेष दिखाता है। तो जमा शेष मतलब क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल भी दिखाती है क्योंकि क्रेडिट में आती है, विक्रय हम लोगों की क्रेडिट में आती है, और प्राप्त किराया भी क्रेडिट में आती है। तो ये सारी की सारी मतलब हम लोग क्या दिखाएंगी, क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगी। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाते का जमा शेष बताता है, मतलब कि नाम मात्र का। अब नाम मात्र के खाते हम लोगों के कौन से होते हैं, तो नाम मात्र के खाते का जमा शेष मतलब कि क्रेडिट शेष दिखाता है। तो क्या दिखाएगा क्रेडिट शेष, तो हमेशा व्यापार में आय और प्राप्तियां दिखाएगा, क्योंकि क्रेडिट शेष है, डेबिट शेष नहीं है, क्रेडिट शेष है। तो ये क्या दिखाएगा कि व्यापार में आय हुई है और प्राप्तियां हुई हैं, तो क्योंकि जमा शेष दिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि नाम मात्र के खाते का डेबिट शेष अगर इंगित करता है, तो डेबिट बैलेंस अगर शो कर रहा है तो वो क्या बताता है, तो वो क्या बताता है कि व्यापार के व्यय और हानियाँ, तो व्यापार के व्यय और हानियाँ इंगित करता है। तो इसका 10वें का आंसर है ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष इंगित करता है। व्यक्तिगत खाते का जो है वो डेबिट शेष क्या इंगित करता है। व्यक्तिगत खाते में हम लोग किसको लिखते हैं, तो व्यक्तिगत खाते में हम लोग लिखते हैं देनदार और लेनदार आते हैं हमारे। क्या आते हैं, देनदार और लेनदार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो देन जो व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट में अगर पूछा जाता है तो देनदार और लेनदार से संबंधित होता है। अब पूछा है कि अगर मान लो कि डेबिट बैलेंस दिखाता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस अगर दिखाता है तो वो क्या दिखाता है, दी रकम, मतलब कि अमाउंट पेबल है, अभी कैश इन हैंड दिखाता है, अमाउंट पेबल दिखाता है, या फिर अमाउंट रिसीवेबल दिखाता है, या फिर बिल से रिसीवेबल दिखाता है। तो इसमें हम लोगों से पूछा है कि क्या दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है, अगर डेबिट बैलेंस दिखाता है तो वो हम लोगों को ये दिखाता है कि अमाउंट रिसीवेबल है, मतलब कि हम लोगों को इतना रिसीव करना है। उसके बाद अगर व्यक्तिगत खाते का, मतलब कि इसी खाते का, व्यक्तिगत खाते का, पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट शेष दिखाता है तो वो हम लोगों को क्या दिखाएगा, अमाउंट पेबल दिखाएगा। ठीक है, अमाउंट पेबल। 12वें का ए ऑप्शन सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग सही तरीके से कर लीजिए, क्योंकि मैं जब अकाउंट बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा, अभी तो मैं एमसीक्यू जल्दी जल्दी बस सिर्फ करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोगों के एमसीक्यू हो जाएं कि सारी चैप्टरों के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि खाता वही मुख्य पुस्तक है जिसमें सभी खाते रखे जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। नाम मात्र खाते रखे जाते हैं या फिर वास्तविक खाते रखे जाते हैं, तो ये भी खाते रखे जाते हैं, ये भी खाते रखे जाते हैं, और ये भी खाते रखे जाते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो सभी खाते रखे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों जो खाते हैं वो इस ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन के बाद अब हम लोग करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि सहायक बहियों में खाता बही में प्रविष्टियाँ को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सहायक बहियों से खाता बही में प्रविष्टियों को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि उसे हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, खतौनी, हिंदी में बोलते हैं खतौनी और इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि खाता बही क्या है। खाता बही क्या है, तो ये पूछा है कि सहायक बही है, स्मारक बही है, या फिर प्रधान बही है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधान बही है। ठीक है, कि प्रिंसिपल बुक है, हम लोगों की कौन सी बुक है, प्रिंसिपल बुक है। 15वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि बैंक खाते का नाम शेष इंगित करता है। बैंक खाते का नाम शेष इंगित करता है अगर डेबिट में दिखा रहा है। तो जैसे मान लो कि बैंक खाता है, ये हम लोगों का बैंक अकाउंट है, और इसमें लिखे हुए हैं कि एक डेबिट बैलेंस है और एक क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि डेबिट में मान लो कि हम लोगों ने रुपए निकाले हैं 5,000 रुपये। ठीक है, इसमें रुपए निकाले हम लोगों ने 5,000 रुपये, और
क्रेडिट में बैलेंस है हम लोगों का मान लो कि 10,000 रुपये। अब क्रेडिट में रुपए कितने रखे हैं 10,000 रुपये, और डेबिट में मैंने खर्च कितना किया मतलब निकाला कितना है 5,000 रुपये। तो हम लोगों से ये पूछा गया है कि ये शेष आएगा हम लोगों का 10,000 रुपये, इसका भी टोटल होगा 10,000 रुपये, क्योंकि जो बड़ा टोटल होता है वो दोनों तरफ होता है। अब इसमें जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस में, तो ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट शेष नाम शेष इंगित करता है। अगर नाम की तरफ शेष आ रहा है, डेबिट की तरफ शेष आ रहा है, तो वो क्या इंगित करता है कि बैंक में रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष कितना है 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्या इंगित करता है कि बैंक में रोकड़ शेष। 16वीं का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि खाता बही को सामान्यतः कहा जाता है खातों की मुख्य पुस्तक, खातों की गौड़ पुस्तक, या फिर खातों की सहायक पुस्तक, ये कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोगों को बताना है, तो खातों की मुख्य पुस्तक क्या कहा जाता है, खातों की मुख्य पुस्तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस खाते का नाम तथा जमा शेष हो सकता है। तो निम्न में से किस खाते का नाम शेष और जमा शेष हो सकता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया है। तो साझेदारों का चालू खाता, साझेदारों का चालू खाता का नाम शेष और जमा शेष दोनों हो सकते हैं, मतलब कि नाम भी आ सकता है, मतलब डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि खाता बही में लेन देन को अभिलेखित किया जाता है। खाता बही में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है, तो वो किस प्रकार से किया जाता है, विश्लेषणात्मक किया जाता है, क्रमानुसार किया जाता है, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो खाता बही में क्रमानुसार क्रम में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इसे बोलते हैं, होता है। मतलब कि विविध व्यय खाता होता है, केवल नाम प्रविष्टियाँ होती हैं, इसमें केवल जमा प्रविष्टियाँ होती हैं, उपरोक्त तो दोनों होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि विविध व्यय क्या है, एक खर्चा है, और खर्चा मतलब कि डेबिट, खर्चा मतलब कि डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब कि हमेशा डेबिट होगी, क्योंकि ऑल एक्सपेंसिव डेबिट नॉमिनल अकाउंट है। तो केवल नाम प्रविष्टियाँ होती हैं इसमें लिखा है ओनली डेबिट एंट्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, छूट खाता होता है। तो छूट खाता होता है, तो कैसा छूट खाता होता है, तो लोगों से पूछा है डिस्काउंट अकाउंट विल बी ऑलवेज हैव। तो डिस्काउंट अकाउंट पूछा है कौन सा खाता हो सकता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि डिस्काउंट, अगर हम लोगों को अगर मान लो कि डिस्काउंट दो प्रकार से होता है। डिस्काउंट एक तो डिस्काउंट अलाउ होता है, ठीक है, अगर डिस्काउंट अलाउ होता है वो डेबिट है, और अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, तो नाम और जमा शेष दोनों हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर, और 22 में लिखा हुआ है कि तलपट को बनाने के बाद अगला चरण कौन सा होता है। ये पूछा है तलपट को बनाने के बाद अगला चरण कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, तलपट को बनाने के बाद अगला चरण कौन सा होता है। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका मिसप्रिंट है आंसर, इसको आप लोग वित्तीय विवरण लिखना। ठीक है, तलपट को बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, वित्तीय विवरण बनाते हैं। इसका आंसर तलपट नहीं होगा, क्योंकि तलपट इसमें गलत दिया है। ठीक है, तलपट को बनाने के बाद अगला चरण कौन सा होता है, अगर ये बात, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ से इसको हटा दें, ठीक है, और इसकी जगह पे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खाता बही को बनाने के बाद अगला चरण कौन सा होता है, तो तब इसका आंसर क्या हो जाता, तलपट का। लेकिन अगर यहाँ पर तलपट लिखा है तो तलपट के बाद का चरण कौन सा है, वित्तीय विवरण। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आज लेजर के पार्ट फर्स्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, सेकंड पार्ट करके भी मैं लेजर का ये कोशिश करूँगा कि लेजर का सेकंड पार्ट भी आए। तो आप लोग मेरे वीडियो, अगर मेरे चैनल से आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को वीडियो आसानी से मिलती रहे। ठीक है, और मैं कोई भी वीडियो नहीं डालता हूँ तो आप लोग तुरंत उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ देखना ही देखना है, पढ़ना है, सिर्फ उसको लिखना नहीं है, बस सिर्फ रिवीजन करना है अपना। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। गुड नाइट, टेक केयर।